नमस्कार, जय श्री कृष्णा। असोलव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम नीमड़ी माता की कहानी सुनते हैं। नीमड़ी माता की कहानी सातुड़ी तीज के दिन कही जाती है। इसे बड़ी तीज पर भी इस कहानी को कहते हैं। नीमड़ी माता की पूजा करते हैं और कहानी सुनते हैं। तो नीमड़ी माता की कहानी, बड़ी तीज पर कहानी। नीमड़ी माता की कहानी है, कजली तीज की पूजा के समय सुनी जाती है। कजली तीज को सातुड़ी तीज और बड़ी तीज भी कहते हैं। इस दिन सातुड़ी तीज की कहानी तथा नीमड़ी माता की कहानी सुनते हैं। यहाँ नीमड़ी की कहानी हम आपको सुनाएंगे। और व्रत करते हो तो कहानी सुने, पूजा विधि करें और उद्यापन करें और अपने जो है मन की है वो हर मनोकामना पूरी करे भगवान के आशीर्वाद से। तो हम कहानी सुनते हैं नीमड़ी माता की। एक शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत ही धनवान पैसे वाले थे, लेकिन उनके पुत्र नहीं था। बड़े पैसे वाले थे, सब कुछ था, लेकिन उनके पुत्र नहीं था। सेठानी ने भादो मास की जो बड़ी तीज है, सातुड़ी तीज का व्रत करके कहा, हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मण का सातू चढ़ाऊंगी। उस सेठानी ने नीमड़ी माता से कहा, तीज का व्रत किया तब नीमड़ी माता की पूजा करे थे, तब कहा, हे नीमड़ी माता, मैं अगर मेरे लड़का हो जाए बेटा तो मैं तेरे को 1.25 मण का सातू चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने लड़का हो गया। सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। समय के साथ सेठानी को 7 फेरे हो गए लेकिन सेठानी सातू चढ़ाना भूल गई। बेटे की शादी हो गई तो भी भूल गई। पहले बेटे का विवाह हो गया। सुहाग रात के दिन सोया तो आधी रात को सांप ने आकर डंस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह उसके 6 बेटे हुए उसके। तो 6 बेटों का विवाह उपरांत मृत्यु हो गई, क्योंकि नीमड़ी माता के प्रकोप से। तो 6 बेटों की मृत्यु हो गई। अब क्या करे वो? और वो नीमड़ी माता को भूल गई, उसका भोग नहीं चढ़ाया, इसलिए उन 6 बेटों की मौत हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी। सेठ सेठानी मना करने लगे तो गांव वालों ने बहुत कहने पर, समझाने पर सेठ सेठानी बेटे की शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, गांव वाले नहीं मानते तो इसकी सगाई दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले गए। बहुत दूर एक गांव आया। वहाँ 4-5 लड़कियां खेल रही थी, जो मिट्टी का घर बना कर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, बनाया हुआ ही रखूंगी। सेठ जी को वह लड़की समझदार लगी कि ये घर अपना बनाया हुआ नहीं तोड़ रही है, इसलिए वे ज्ञानी है, गुणवान है और समझदार है। खेल कर जब लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी पीछे पीछे उसके घर चले गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई व विवाह की बात पक्की कर दी। घर आकर विवाह की तैयारी करके बेटे की बारात लेकर गया। बेटे की शादी संपन्न करवा दी। इस तरह 7वें बेटे की भी शादी हो गई। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र होने के कारण लड़की की माँ ने लड़की से कहा, मैं यह सातू व सीख डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करना, नीमड़ी माता की कहानी सुनना और सातू पास लेना। वे कल्पना निकाल कर सासू जी को कल्पना दे देना। बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने को कहा। बहू बोली, आज मेरे तीज का व्रत है, उपवास है। शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके नीमड़ी माता की कहानी सुनकर ही मैं भोजन करूँगी, अभी नहीं करूँगी। एक कुएं के पास नीमड़ी नज़र आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। नीमड़ी माता ने उसकी पूजा स्वीकार नहीं की, पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हो?
क्या भूल हो गई मुझसे, क्या गलती हो गई। इस पर माता ने कहा, तेरी सास ने कहा था पहला पुत्र होने पर सातू चढ़ाऊंगी, और 7 बेटे होने के बाद उनकी शादी हो जाने के बाद भी अभी तक सातू नहीं चढ़ाया, वो मुझे भूल चुकी है। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए, सातू मैं चढ़ाऊंगी। कृपा मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा को देखकर, नई बहू थी उसकी श्रद्धा भावना को देखकर प्रसन्न हो गई तीज माता। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ दिया। सातू पास लिया और कल्पना ससुर जी को दे दिया। वहाँ निकाल कर, ससुर जी थे। बारात प्रातः यानी सुबह होने पर बारात अपने नगर लौट आई। जैसे ही बहू से ससुराल में प्रवेश किया, उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश हुए, उन सभी को गाजे बाजे से घर में लिया। सासू बहू के पैर पकड़ का धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली, सासू बहू के पैर पकड़ने लगी कि बहू, तेरी कृपा से आज मेरे ये 6 बेटे जिंदा हो गए। तो बहू ने कहा, सासू जी आप मेरे पैर मत पकड़िए, आप आपने जो बोलवारी की थी उसको याद कीजिए। कि बहू ने कहा, सासू जी आप मेरे पैर मत पकड़िए, आपने जो बोलवारी की थी, जो बोला था उसको याद कीजिए। तो सासू ने याद किया। तो सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे कि मुझसे क्या गलती हुई है। बहू बोली, आपने नीमड़ी माता के सातू चढ़ाने को बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आया, हाँ मैंने बोला था नीमड़ी माता को, नीमड़ी माता मेरे पुत्र हो जाए तो मैं तेरे 1.25 मन का लाडू करूँगी, वो सातू करूँगी। लेकिन मेरे 7 पुत्र हुए, 6 की विवाह हो गया, फिर भी मुझे याद नहीं आया, मैं भूल गई। तो सासू जी, तो बहू ने कहा, सासू जी ये है जो आपकी भूल का है, बदला है, तो तीज नीमड़ी माता ले रही है। तो सासू को याद दिलाया बहू ने। बहू बोली, आपने नीमड़ी माता के सातू चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आया, 12 महीने बाद जब कजली तीज आई, सभी ने मिलकर 7.25 मन का सातू तीज का माता को चढ़ाया और श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ नीमड़ी माता की पूजा की और बोलवा पूरी की। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसा सबके होवे, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। बोलिए नीमड़ी माता की जय। तो फ्रेंड्स, हमने ये सुनी नीमड़ी माता की कहानी। ये कहानी भी सातुड़ी तीज यानी कजली तीज, बड़ी तीज के दिन नीमड़ी माता की जब शाम को पूजा करते हैं तब कही जाती है। तो आप भी सुनिए और व्रत कीजिए और अपनी मनोकामना पूरी कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।